हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये जंप सूट बनाएंगे और बहुत इजी वे में और बहुत ब्यूटीफुल ये जंप सूट कंप्लीट हुआ है। तो पहले हम लड्डू गोपाल को पहना के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए चोली डालेंगे और चोली देखिए बिल्कुल कंफर्ट आई है और बिल्कुल फिट आ रही है। तो ऐसे करके ये हम पीछे ऐसे ले जाके चिट बटन लगा लेंगे। अब देखिए हमने पैंट पहनाई है, पैंट पहना के हम यहाँ पे आगे की तरफ चिट बटन लगाते हुए हम इनको आगे स्ट्रिप ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए हमने ये पहना दिया है और देखिए कितने प्यारे और ब्यूटीफुल लग रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। तो बहुत ही इजी वे में ये इतनी ब्यूटीफुल आप ड्रेस बना सकते हो और ठंड में पहना सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए आज हम लड्डू गोपाल के लिए जंप सूट बनाएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पिंक से। तो यहाँ पे हम चेन बनाना है, तो चेन बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 18 हमें चेन बनाना है। तो 1 2 3 4 5, तो हम इसमें 18 चेन बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब 18 चेन बना लिया है। अब 2 और लेंगे, 1 एंड 2 लेने के बाद हम थर्ड वाली चेन में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चोली बनाएंगे, जंप सूट बना रहे हैं तो हम ये चोली बना लेंगे। 2 तो हर चेन में जाके हमें डबल क्रोशिया 1 टाइम कंप्लीट करनी है। इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करके हम यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद अब जस्ट बगल में आना है और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया 2 बार बनानी है। 1 और इसी चेन में जाएंगे एक बार और, 2 बार बनाइए। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे 2 बार बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में जाएंगे एक बार और। तो हर चेन में हमें सेकंड रो में 2 बार करके डबल क्रोशिया रो कंप्लीट करनी। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पे हमने फर्स्ट में शुरुआत में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया 1 टाइम बनाई थी और लास्ट में भी 1 टाइम बनाएंगे और बीच में हमने सब में 2 बार डबल क्रोशिया करी है। ठीक है, हर चेन में 2 बार करिए, लास्ट में हमने एक बार करिए। अब हम फिर से इसमें चेन लेंगे 1 2 एंड 3 चेन लेकर के जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम 2 टाइम। तो ये 3 चेन हमारी 1 काउंट होगी, 1 2 एंड थर्ड वाले में हम 2 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लिए। अब फिर से हम डबल क्रोशिया 1 टाइम बनाएंगे, 1 2 एंड 3। थर्ड वाले में हमें 2 बार बना के रो कंप्लीट करना है। तो हम ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं। हर थर्ड में हमें 2 बार करके रो कंप्लीट करना है। अब देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने डबल क्रोशिया बना ली है। अब हम वर्क को यहाँ एक लास्ट में बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करके फिर से हम यहाँ पे 3 चेन लेना है और 3 चेन लेकर के अब जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6। ये हमने यहाँ 6 टाइम बना लिया। अब हम यहाँ स्किप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में हम बना लेंगे डबल क्रोशिया 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 टाइम बना लिया। अब हम फिर से स्किप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वाले में फिर से हम यहाँ पे बना लेंगे 1 2 3। तो 6 टाइम हमने उधर बनाया, 6 टाइम हमें इधर भी बनाना है। 4 5 एंड लास्ट में 6। तो ये हमारे 6 हमने इधर बनाया, मिड में हमने 11 छोड़ा है, फिर यहाँ 12 हमने बनाया है, फिर यहाँ पे 11 हमने स्किप किया है और यहाँ फिर से हमने 6 बनाया है। अब देखिए हमें फिर से वर्क को टर्न करना है और एक एक बार हमें डबल क्रोशिया हर चेन में जाके बनानी है। तो हम हर चेन में जाएंगे और डबल क्रोशिया 1 टाइम कंप्लीट करेंगे। तो हर चेन में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया कर लेते हैं। तो देखिए हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। जैसे हम जब बेस बनाते हैं उसके लिए इतनी चोली हम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बार और हम बनाएंगे तो हम ऐसे 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हर चेन में हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे करके हम ये रो का एंड करेंगे और फिर से हम इसमें स्लीव फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए हम 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद हमें हर चेन में जाना है और हाफ क्रोशिया करनी। हाफ क्रोशिया में हम लूप लेंगे, ऐसे करके निकालना है और तीनों को एक साथ निकाल देना है, इसे हम हाफ क्रोशिया कहते हैं। तो हर चेन में जाना है और हाफ क्रोशिया करके रो कंप्लीट करनी है। तो ऐसे करके हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। हम लूप लेंगे, लूप लेकर के यहाँ डालना है और तीनों को एक साथ निकाल देना है। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, हमें एक चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे। हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। हम ऐसे यहाँ से इसको कट कर लिया है। तो ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई है इस तरह से। देखिए अब इसमें हमें स्लीव बनाना है, हम फुल स्लीव बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पिक करेंगे तो देखिए हमने यहाँ स्लीव बनाई हुई है। सेम प्रोसेस से हमें इधर भी स्लीव बनानी है। तो हम देखिए आर्म होल के नीचे से यहाँ से पिक करेंगे थ्रेड को और यहाँ से ऐसे पिक करके हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले देखिए
हम यहाँ से लूप पिक करेंगे और लूप पिक करने के बाद हाफ क्रोशिया से निकालनी है और फिर दूसरे से हाफ क्रोशिया निकालेंगे और फिर हम एक साथ इसको निकाल देंगे तीनों लूप को। तो हमारी ये एक क्रोशिया स्किप हो गई। फिर हम एक हाफ क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे से हाफ क्रोशिया बना करके हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो हमारी 2 क्रोशिया स्किप हो गई। अब हम पूरी क्रोशिया इसको बिन लेते हैं। फिर साइड में जब नीचे की तरफ आएंगे आर्म होल के नीचे, तब हम फिर से स्किप करेंगे। तो ये ऐसे करके हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हाफ क्रोशिया हमने इधर से बनाई, फिर दूसरे से हाफ ले करके एक साथ निकालना है। तो हमारी एक स्किप हुई। फिर हम एक और स्किप करेंगे, तो 1 हाफ हमने ऐसे बनाया। फिर दूसरे से ऐसे पिक करेंगे, यहाँ से भी हम हाफ ऐसे लेंगे और तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। अब नीचे से फिर से हम एक बार पिक करेंगे, ऐसे हाफ निकाला, फिर दूसरी चेन से हम ऐसे करके पिक करेंगे लूप और यहाँ से फिर से हम हाफ निकाल करके एक पिक कर। तो देखिए हम यहाँ पे 5 क्रोशिया स्किप कर लिया। अब 3 चेन में ले जा करके हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन ले करके फिर से हमें हाफ क्रोशिया लेना है। तो हम ऐसे लूप लेंगे, लूप लेके चेन में जाना है और फिर से हम स्किप करेंगे। तो यहाँ से ऐसे करके लूप उठाएंगे और हाफ ऐसे निकालना है। फिर जस्ट बगल से ऐसे चेन से हमें पिक करना है और हाफ उठाते हुए हमें स्किप कर देना है। तो हम ऐसे चेन एक साथ निकाल दिए, तो 1 स्किप हो गया। फिर देखिए हम इसमें पूरा हमें डबल क्रोशिया पूरा बना लेना है। फिर हम साइड में नीचे की तरफ आएंगे, तब फिर से हम इसमें स्किप करेंगे। अब देखिए तो देखिए हमें ये चोली हम पैंट बनाएंगे, तो पैंट बनाने के लिए जो चोली का है इसको हमें गिनना रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 तीनों को एक साथ निकाल देंगे। 4 5 6 में ले जा करके हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो ऐसे करके हम 3 फर्स्ट वाली चेन में ले जाते हैं, ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेना है। अब 2 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनानी है। तो हर चेन में हम हाफ क्रोशिया करके रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम थ्रेड को कट करके निकाल लेंगे। तो ऐसे करके ये निकाल लेंगे तो हमारी चोली कंप्लीट हो गई और इसको हमें सेव कर लेना है। तो हमारी ये चोली पूरी कंप्लीट हो गई है और बैक में हम चिट बटन लगा लेंगे, जिससे हम जब लड्डू गोपाल को पहनाएं तो उन्हें आराम से ये पूरा बैक में कवर हो जाए। तो देखिए इस तरह से ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब हम पैंट बनाना आपको बताएंगे। हम पैंट बना रहे हैं, तो पैंट बनाने के लिए हम ये चोली का कमर का साइज़ लेंगे, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर छोटे लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो चोली बनाने के बाद जो कमर की साइज़ आएगी उससे हम पैंट स्टार्ट करेंगे, चाहे फर्स्ट 0 से लेके 1 नंबर के लड्डू गोपाल के या 3 या 4 नंबर के लड्डू गोपाल है, या जितने बड़े भी आपके साइज़ के लड्डू गोपाल है उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो ये हमारे पूरे 24 हमने इसमें हमारे ये डबल क्रोशिया हैं, तो हम 28 इसमें लेंगे और यहाँ से चेन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से लास्ट में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 में हमें ज्वाइन करना रहेगा। तो पहले हम यहाँ पे एक और बनाएंगे और 1 2 3 थर्ड वाली चेन में ले जाते हुए हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेकर के हम यहाँ पे डबल क्रोशिया 1 टाइम करके रो कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रो कंप्लीट की थी वैसे ही हमें ये रो कंप्लीट करना है। ऐसे ही हम 2 रो और बना लेंगे। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया ऐसे करके कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम ये 3 चेन में ले जाते हुए यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने ये ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही हमने तीनों रो कंप्लीट किया। अब देखिए हमें ये ऐसे मिड में रखना है और मिड में रखते हुए हमें यहाँ पे बैक जाना है। अब हम पैर निकालेंगे
लड्डू गोपाल का। तो ये हमें ये बैक में ऐसे ये हमने बैक से अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद अब 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे ऐसे पहले डबल क्रोशिया बना करके हर चेन में जाते हुए हमें डबल क्रोशिया 1 टाइम कंप्लीट करना है। तो ये देखिए यहाँ से ये हाफ हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो हमें एक पैर का पहले बता रहे हैं। तो ये ऐसे करके हम हर चेन में जाएंगे और डबल क्रोशिया हमें 1 टाइम कंप्लीट करनी है। तो ये हम लास्ट में आ गए। देखिए हर चेन में हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हमें स्किप करना रहेगा। 3 चेन लेंगे, 3 चेन में ले जाते हुए हमें ये स्किप करना है। तो ये ऐसे करके हमने पहले ज्वाइन किया। तो ये ऐसे पैंट देखिए कंप्लीट हुई। और अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे। अब हमें स्किप करना रहेगा। यहाँ साइड से स्किप करेंगे, इधर से स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि फिर पैर ऐसे करके यूं पतला होता जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्किप करना है, इधर और पीछे साइड, दोनों साइड हम इधर ही साइड स्किप करेंगे, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही हमें इस में भी, इसी पैर में भी ऐसे करना रहेगा, लेकिन इधर साइड हमें स्किप नहीं करना है। इससे शेप अच्छी आएगी पैंट की। तो हमने 3 चेन लिया। 3 चेन लेने के बाद अब हम स्किप करेंगे। तो जैसे चेन में गए, चेन में जाने के बाद हमने हाफ लिया, फिर यहाँ से एक हाफ और लिया और एक साथ निकाल लेंगे। एक हाफ निकाला, एक मेरा स्किप हुआ डबल क्रोशिया। अब फिर से एक लेंगे और ये दूसरा हम स्किप कर देंगे। तो हमारे 2 स्किप हो गए। अब हम डबल क्रोशिया ही पूरा बना लेते जितने हमारी डबल क्रोशिया चेन में है। तो ये वर्क में हम कंप्लीट करेंगे, साइड में आएंगे, फिर आपको बताते हैं। तो हर चेन में जाते हुए हमें अब कंप्लीट करना है, केवल स्किप हमें साइड साइड से करना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से स्किप करेंगे। तो हमने ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो हम 4 स्किप करेंगे, 2 स्किप करना है, 1 ऐसे लेंगे, फिर 1 लेंगे, ऐसे लेने के बाद एक साथ निकाल देना है। तो 1 स्किप किया हमने, फिर अब दूसरा लेंगे 1, फिर यहाँ से 1 एक और हाफ ऐसे उठाएंगे, उठाने के बाद स्किप कर लेंगे। अब स्किप करने के बाद अब ये 3 चेन में ले जाते हुए हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये शेप आ गया। ठीक है, और एक अब रो और कंप्लीट करेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद अब फिर से हमें यहाँ पे स्किप करना है। तो 1 ऐसे हाफ लेना है, फिर हाफ लेंगे और ऐसे करके निकाल देंगे, फिर एक और हाफ लेंगे, फिर एक और हाफ लेंगे और एक साथ निकाल देना है। अब हम फिर से डबल क्रोशिया पूरी बना लेंगे। 1 2 3 4।
अब हमारी चेन में 1 2 3 4 है ना, फिर से हम अब स्किप करेंगे। तो ऐसे हाफ उठाना है, फिर यहाँ से हाफ उठाना है और एक साथ निकाल देना, तो 1 स्किप हुआ। फिर ऐसे हाफ उठाएंगे और यहाँ से हाफ उठाएंगे और एक साथ निकाल देंगे। तो हमारे 2 स्किप हो गए, 2 इधर से 2 इधर से। अब 3 चेन में ले जाते हुए हमें इसको ज्वाइन करना रहेगा। तो हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे और यहाँ पे 3 चेन में ले जाते हुए हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी पैंट का शेप आ गया। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी कंप्लीट करना रहेगा। तो ये हम ऐसे देखिए चेन पहले बनाएंगे और फिर इसको हम थ्रेड को कट कर लेंगे। इस तरह से कट हो गई। ये देखिए पैर की ये शेप आ गई। अब यहाँ पे हम इसको थ्रेड को सेव कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का हम बिब बनाएंगे। तो बिब में हमें अब ये मेरे पूरे 15 है। 15 में हम 1 2 3 4 4 हम स्किप करेंगे। ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 4 स्किप करेंगे। 5 वाले से हमें पिक करना है और हमें यहाँ पे बिब बनाना है। तो हम ऐसे लेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जस्ट बगल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 4 5 6 7। अब इधर भी हमारे 1 2 3 4 4 है। अब वर्क को टर्न कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद जस्ट बगल में आएंगे और यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरी भी पैंट का पैर कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद हमें 6 टाइम सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। 1 चेन लेंगे ना, 1 चेन लेने के जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 टाइम हम बना लेंगे। टर्न करेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। वन चेन लेंगे, फिर यहाँ पे बना लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे चेन लेंगे तो हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम बटन या कुछ लगाएं तो आराम से उसमें ये इंसर्ट हो जाए। तो ये 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद अब जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में हम हाफ क्रोशिया करके रो कंप्लीट करेंगे। और ये थ्रेड को कट करके हम निकाल लेंगे।
डोरी बनानी है, ठीक है, जो बद्धी बनेगी, जो आगे आके हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 थर्ड वाली चेन से लेना है और यहाँ से 3 हुए। अब 3 में हम पहले 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे 1 एंड 2। तो हमें 3 चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए रो कंप्लीट करना है। 1 चेन लिया, जस्ट बगल में आए, यहाँ पे 1 बार बनाया, फिर एक बार और सिंगल क्रोशिया करके हम ये कंप्लीट करेंगे। 2 फिर 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 और यहाँ जस्ट बगल में आएंगे, फिर जस्ट बगल में आएंगे, चेन बनाया, चेन बनाने के बाद यहाँ पे 1 चेन, वन चेन बनाया, फिर 1 चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से हम रो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप कंप्लीट किया है। तो इसमें हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने इसमें रो कंप्लीट किया। सेम प्रोसेस से हम इधर भी करेंगे। तो 1 स्किप करेंगे, 2 एंड 3, 4 वाले में हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4 से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम फिर से ऐसे करके बद्धी बना लेंगे। तो हम ऐसे करके 3 रो में हमें ये स्ट्रिप कंप्लीट करनी है सिंगल क्रोशिया से। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें हम ये डार्क पिंक लेंगे, इससे हम कान बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे रखना है और 1 2 एंड 3 लेंगे और यहाँ पे देखिए ऐसे 1 निकालेंगे, 2 एंड 3, फिर 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे। अब ये हमारे पास 3 है, ठीक है। फिर एक बार और लेंगे, 1 निकालना है, फिर 1 निकालना है, एक साथ निकाल देना है। अब हम 1 2 एंड 3 लेने के बाद इसमें जाना है और यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ईयर ऐसे कंप्लीट हो गया। अब हम ये यहाँ पे चेन बना के एक इसको कट कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से हम इधर भी कंप्लीट कर लेते हैं। इधर भी हमें बनाना है। तो ये वाला जो थ्रेड है इसी से इसको नॉट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऐसे करके पहले मैजिक रिंग लेंगे। मैजिक रिंग लेने में ले करके फिर इसमें हमें ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6
7 8 और ये हम खींच देंगे। खींचने के बाद जो फर्स्ट वाला है उसमें हम लगा देंगे। तो इस तरह से ये देखिए इसका माउथ कंप्लीट हो जाएगा और ये थ्रेड हम ऐसे चेन बनाएंगे और चेन बना के इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हमें मिड में लाके सेव कर लेना है। तो ये हम थ्रेड से यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे आइस लगेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। तो यहीं से हमें ऐसे करके लेना है दोनों थ्रेड को, एक अलग पार्ट को एक ये ऐसे करके डालेंगे और दूसरा दूसरी जगह से डालना है। तो हमने ये यहाँ से डाला और एक हम जस्ट बगल में लेंगे और यहाँ से इसको अंदर कर लेंगे। तो यहाँ से देख लिया हमने ये मिड में, ठीक है। और यहाँ पे अब हम नॉट लगा लेंगे, दोनों को पार्ट को सिलने की भी नीड नहीं रहेगी। तो ये ऐसे करके हम नॉट लगा के फिर कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से माउथ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम आइज़ लगा लेंगे, तो हम लगा लेते हैं। तो देखिए हम ये गुगली आइज़ लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गई है और ये मैंने कैप बनाया है। कैप की वीडियो मैं अगले पार्ट में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। तो दूसरा पार्ट इसका आएगा। तो हमने देखिए जो ड्रेस बनाई है उसमें हमने यहाँ पे सामने की तरफ यहाँ बैक में ऐसे चिट बटन लगाई, जैसे ईज़िली आप लड्डू गोपाल को पहना सकते हो। तो आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए बना के ऐसे पहना सकते हैं। और बैक में हमने देखिए चोली में भी चिट बटन लगा दिया, आप वॉलक्रो भी लगा के पहना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।